जिनके कलर ऑलरेडी डल हैं, बहुत ज्यादा डल हैं, वो रंगत गोरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो क्या करें? पूरी बॉडी का ग्लो चाहते हो पूरी तो बॉडी फिर अगर सुने, बहुत आसान है। अपना बचपन का एक टोटका ना बताऊं आपको, सबसे पहला जरूर बताएं, जिससे मेरा रंग गोरा हुआ था, पता लगा था कि मेरा रंग भी गोरा हो सकता है। सनब्लॉक की भी कोई आसान सी रेसिपी बताएं कि हमें जब गर्मी में बाहर जाना पड़ता है, धूप में बार बार निकलना पड़ता है, तो हम धूप में निकलने वक्त ऐसा क्या प्रोडक्ट मुंह पे लगाएं कि हमारी स्किन बिल्कुल खराब ना हो? सस्ते वाला 1 चम्मच चावल ले लें, रात भर उसको क्या करें, पानी में सोख करके रख दें। सोख करके दुपट्टे से स्टेन कर लें। दिन में 2, 3, 4, 5, 10 बार वो शावर करें। आप देखेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता, डिस्कलरेशन हो जाए आपकी। छाइयां भी बहुत बड़ा मसला है। छाइयां बहुत बड़ा मसला है। छाइयों का मैं पहले बहुत बार बता चुकी, लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ। जो जिद्दी छाइयां है ना, आजकल बहुत पीक पे टाइम जा रहा है। आड़ू और कद्दू से छाइयों का शर्तिया इलाज है। एजिंग के लिए क्या करें आप? जैसे जैसे अब हमारी उम्र बढ़ रही होती है, आप खुद भी माशाल्लाह 40+ है, लेकिन यंग नजर आ रही हैं माशाल्लाह से। हमारी स्किन का ग्लो बिल्कुल गर्मियों में ख़त्म हो जाता है। हमें ऐसी कौन से क्रीम्स अप्लाई करनी है, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं अपनी स्किन पे, ताकि हमारी गर्मियों में स्किन का कॉम्प्लेक्शन अच्छा भी रहे, फेयर भी रहे, और काले रंग को गोरा कैसे किया जा सकता है, वो सब आपको आज इस पॉडकास्ट में नईमा आपा बताएंगी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगी कि आप यंग कैसे रह सकते हैं, आपकी स्किन की छाइयाँ कैसे ख़त्म होगी, डार्क सर्कल्स के लिए क्या करना है, और एक ऐसा बेहतरीन घर का बना सन ब्लॉक है जो अगर आप लगाएंगे तो आपकी स्किन कभी भी डैमेज नहीं होगी। आप स्किन केयर पे बात करनी है आज हमने, और आपके टोटके बड़े बेहतरीन होते हैं, और मैंने खुद भी यूज़ किए हैं और बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो मैं चाह रही थी कि आज हम अपनी ऑडियंस को भी स्किन से रिलेटेड हर टोटका प्रोवाइड करें। उसमें सबसे पहले ये है कि ईद पे हमने बहुत ऊपर नीचे खाया पिया होता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे अक्सर पिंपल्स भी बन जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि अपनी स्किन पे ये जो दाने बन जाते हैं गर्मी से, इसको कैसे डील किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बिल्कुल, वाकई ईद का बाद आ गया है। और होना ये है कि एक तो सबसे पहले जहाँ से हम अपनी बात का आगाज करेंगे ना, ईद हो, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, स्किन केयर, हाँ, मैं कहती हूँ कि इवेंट से पहले धड़ाधड़ करते हैं, और जैसे ही आपका इवेंट गुजर गया, ऐसे लगता है सर से बला टल गई है। फिर क्या होता है कि एकदम से स्किन हमारी डल हो जाती है, एक्नी आ जाती है, स्कार्स आ जाते हैं, या झाइयाँ आ जाती हैं, इस तरह की चीजें। तो कभी भी आप स्किन केयर करें ना, हेयर केयर करें, स्किन केयर करें, आप अपनी बॉडी की केयर करें, एकदम से किसी को भी ना छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। तो अब आपको मैं एक ऐसी चीज बताऊंगी कि जिसको अगर आप कंटिन्यू करते रहते हैं ना, तो आपको ना एक्नी होगी, ना आपको जो स्किन की डिहाइड्रेशन है ना वो होगी, और या आपका अगर चेहरा खराब हो गया कि रातों रात आपने चिट्टा होने की, चांद रात को गए हैं और चांद रात को आपने क्या किया है कि जरा ब्लीच का पोछा लगवा लिया, तो सुबह चूल्हे के सामने खड़े होंगे तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि मोटे मोटे पिंपल आ गए। ऐसे ही है ना। उसका बहुत आसान हल है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपने, अगर अभी भी सुन रहे हैं, चूल्हे के सामने खड़ा होना मजबूरी है, तो मैं चूल्हे के सामने खड़े होने वाला एक सन ब्लॉक बताऊंगी आपको। सन ब्लॉक नहीं, आयरन ब्लॉक बताऊंगी। ऐसी बात है, वो तो फिर आयरन की होती है ना हीट, सन तो नहीं ना होता उधर। लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना कि सन ब्लॉक लगाएं, चूल्हे के सामने भी जा रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, देखिए, सूरज है, चूल्हे की रेजिस तो और होंगी, ठीक है, आप सर्च कर लीजिएगा चूल्हे की कौन सी रेजी होगी, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता इस चीज को। तो मैं जरा डिफरेंट उसका एक लेप बनाती हूँ, वो मैं आपको बताऊंगी। आपने करना क्या, चूल्हे के सामने खड़े होने से पहले अब आपने ये करना है कि खीरा कद्दूकश करें, ठीक है। खीरा कद्दूकश करके उसका पानी निकालें। पानी के अंदर आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल दें, बिल्कुल थोड़ी सी, एक रनी फॉर्म में हो। आपने वो चूल्हे के सामने जाने से पहले ना पूरे चेहरे के ऊपर एक लेप कर लें उसका। 2 घंटे 3 घंटे भी चूल्हे पे आप काम करते रहेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। ये हमारा खुद का आजमाया हुआ है। कितना सिंपल है, दो और चीजें। कितना मैं सिंपल चीजें बताती हूँ। मैं किचन से, किचन गार्डन से, आपके फ्रिज से, इन चीजों से निकाल के आपको टोटके देती हूँ। अब स्पेसिफिक रह गया आपका एक्नी का, कि गर्म चीजें खाई हैं, गोश्त खाया है, और गर्मी भी थी, तो दाने आ गए हैं। तो दानों का, और शादियों का सीजन स्टार्ट हो जाता है ईद के फौरन बाद ही, ऐसे ही ना, दावतों का सिलसिले शुरू हो जाते हैं। आपने करना ये है कि अगर आपको एक्नी आ गई है, एक वो उस एक्नी का बता रही जो बहुत मोटा होता है, ठीक है ना, बहुत मोटा होता है, उसने पूरा गाल कसा होता है, या जहां भी निकला है पूरा एरिया को कस लेता है। अमूमन गर्मी में वो वाले दाने निकलते हैं। आपने करना ये, मीठा सोडा लेना है। मीठा सोडा लेके आप उसको थोड़े से अर्के गुलाब के अंदर मिक्स कर लें, हल्का सा। वो ना थिक्कर सा बन जाएगा, ऐसा हिलेगा भी नहीं, अजीब सा एक बन जाएगा। उसको ना लेप कर लें,
दाने के ऊपर। ये अमल आपने दिन में 3 बार करना है। चाहे तो आप 2 चुटकी अगर मीठा सोडा है ना आधी चम्मच, तो उसमें आधी से आधी आप मुल्तानी मिट्टी डाल लें। अगर आपको ये है कि आप बिगिनर्स हैं, लगाना नहीं आ रहा, तो आप थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल लें। वो और ज़्यादा उसको ना क्या कहते हैं कि चिपका देगी। आपने अपने दाने के ऊपर चिपका लेना है वो, और चिपका के 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा आप छोड़ दें उसको। आप पहली दफ़ा जब वो उतरेगा ना, तो आप पहली दफ़ा देखेंगे कि जो दाना फैला हुआ था ना, वो सारा उसकी जो पस होगी वो सक होके एक जगह पे आ जाएगी। ये अमल आप एक दिन में 3 बार करेंगे, 3 से 4 बार भी करेंगे स्पेसिफिक उसी एरिया पे। आप देखेंगे अगर आपने सुबह इवेंट अटेंड करना तो इंशाल्लाह वो दाना भी खत्म होगा और साथ में 70% निशान भी खत्म हो जाएगा। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब वो जो इतना स्ट्रेच हुआ होता है आपकी स्किन और इतना हाँ, पेन दे रहा पेन होता है, दे वो रही दे रहा होती है। हाँ, अमूमन निकलते ईद के बाद वही वाले दाने हैं। गोश्त की है। गर्मी होती है ना, गोश्त की वजह से। बिल्कुल हाँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी हम ये करेंगे तो उससे वो जितना भी पेन है वो उसको फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा। फौरी तौर पे रिलीफ मिलेगा। एक बिल्कुल दिन में ठीक 3 है। एप्लीकेशन कर लें, 4 कर लें, एक ही दिन में कर लें, इंशाल्लाह आपको दाने से निजात मिलेगी और साथ में निशान भी नहीं ठहरेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब नईमा आपा, आपने जैसे बताया कि चूल्हे के पास खड़े होने में जो जब हमने काम करना है तो आप आयरन ब्लॉक, आपने बड़ी एक आसान सी रेसिपी बताई है। हमें सन ब्लॉक की भी कोई आसान सी रेसिपी बताएं कि हमें जब गर्मी में बाहर जाना पड़ता है, धूप में बार बार निकलना पड़ता है, तो हम धूप में निकलने वक्त ऐसा क्या प्रोडक्ट मुंह पे लगाएं कि हमारी स्किन बिल्कुल खराब ना हो। देखिए खीरा और साथ में है एलोवेरा। आप एलोवेरा लगा के निकलते हैं, देखिए आप कितना महंगा भी सन ब्लॉक लगा लें, स्वेटिंग जब होगी उतर उसने भी जाना है। उतर जाना है, बिल्कुल, ऐसे ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। सन ब्लॉक एक ऐसी चीज है मुझे नहीं सूट करता, सारी जिंदगी होगी नहीं लगा सकी हूँ। पता नहीं कि अजीब सी लेयर बन जाती है स्किन के ऊपर ना मेरे, वाइट मुझे वाइट सी बन वाइट जाती वाइट सी भी, और स्किन डैमेज सी हो जाती है। मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, है। तो मुझे नहीं कभी भी सूट किया सन ब्लॉक। महंगे से महंगे भी लेके देख लिए, सस्ते से सस्ते भी लेके देख लिए, मुझे जो सूट करता है वो एक ही चीज है। जब जाती हूँ ना, क्योंकि उतर वो भी जाता है, धूप में जाता है, पसीना आ गया, मुंह जैसे साफ किया वो उतर गया, फायदा फिर इतने पैसे लगाने का। उसका बहुत बेहतरीन है कि आप एलोवेरा जेल लगाएं, फ्रेश एलोवेरा। एलोवेरा का एक लीफ काट ले, काट के आप उसको रात भर रख दें, उसका ये येलो वाला पार्ट जो लिक्विड है वो निकल जाएगा। फिर उसको आधा इंच का काट दें। काटने के बाद बस आप उसका जब भी निकलने लगे ना, एक थिन सा स्लाइस काटें। हमेशा आगे से ना उसको किसी चीज के साथ लपेट के रखें, अखबार में किसी चीज के साथ। फिर एलोवेरा आपका तकरीबन 1-1.5 महीना लीव जो है वो खराब नहीं होता है। आप हल्का सा स्लाइस लें, उसकी जेल निकाल के ना इकरा फेस पे वो लगा लें, ठंडी ठंडी, सबसे बेहतरीन सन ब्लॉक है। और फिर हम एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास कभी गए थे, कभी, यानी अब से मैं आपको कोई ये बता रही हूँ, आई थिंक कोई 18-19 साल पहले की बात है। ओकाडा में हम रहते थे, तो हम गए ना, हमने उनसे ना सन ब्लॉक का पूछा। उस वक्त आया था सन ब्लॉक 60 के नाम से ना, ऑरेंज से कलर का होता था, पता नहीं अब उसका नाम मैं भूल गई हूँ क्या था। तो हमने कहा सन ब्लॉक कोई दें, तो उन्होंने हमें जो सन ब्लॉक बताया था हम हैरान भी हो गए थे। उन्होंने कहा सबसे अच्छा सन ब्लॉक ये है, आप जब बाहर निकले दुपट्टा आगे करके निकले, सबसे बेहतरीन सन ब्लॉक है। आप यकीन माने हमने बहुत अरसा यही रखा, लेकिन अब क्योंकि देखिए लाइट के सामने बैठे हैं, मेकअप करना होता है, तो मेरा जो सन ब्लॉक है वो एलोवेरा जेल है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा आपा, गर्मियों में जो एक मेजर प्रॉब्लम होता है, हमारा स्किन कलर, हमारा कॉम्प्लेक्शन भी डल हो जाता है और वो टैनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं लड़कियां और लड़के, और स्पेशली जो यूनिवर्सिटी गोइंग है वो तो बच्चे बेचारे तो बहुत ही सफ़र करते हैं। तो रंग काला होने की सूरत में हमें घरेलू टोटका ऐसा कौन सा फॉलो करें कि जिससे हमारी स्किन खूबसूरत भी हो और कॉम्प्लेक्शन भी इसका अच्छा हो जाए और ग्लो भी करे। बहुत आसान है, बहुत ही सस्ता है, बिल्कुल ही 2 रुपए में है, वाकई 2 रुपए में है। मुझे कहते हैं कि आप अपनी कीमत बढ़ा दे, थोड़ी सी महंगाई बहुत हो गई है। आप यकीन माने, आप निकालेंगे ना एक टाइम की अप्रोक्सीमेटली, जब उसकी प्राइस निकालेंगे वो 2 रुपए से भी कम होती है। मैं तो फिर भी 2 रुपए कह देती हूँ। 1 चम्मच चावल से ना आपका 1 दिन का इलाज है, 24 घंटे का, सिर्फ 1 चम्मच चावल। सस्ते वाला 1 चम्मच चावल ले लें, रात भर उसको क्या करें, पानी में सोख करके रख दें। ठीक है, आप सुबह उसको मसल के, यूनिवर्सिटी गोइंग जो बच्चे हैं ना, ऑफिस गोइंग जो, उनको बता रही हूँ मैं, ठीक है, घर में तो रहने के लिए 100 तरीके केयर करने के, लेकिन आपके पास जिनके पास टाइम नहीं ना, यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के लिए खास तौर पे ये है। आपने सुबह हाथ से सोख कर लेना, उसको सोख करके दुपट्टे से स्टेन कर लें, क्या उसके अंदर कोई ग्रेन्स ना रहे। ठीक है, ठीक हो गया, स्टेन कर लिया, स्प्रे बॉटल में डालें और उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखें, यूनिवर्सिटी जाते हुए बैग में डाल के ले जाएं। दिन में 2, 3, 4, 5, 10 बार शावर करें। बस एक एम बना ले, ये 100 ml है जो हमारे पास, ये हमने खत्म करके जाना है। बस आप करते रहें, आप देखेंगे सवाल ही पैदा नहीं होता, डिस्कलरेशन हो जाए आपकी। और ये वो वाला टोनर है, जिस तरह आप इजी होके करेंगे ना, आपके बालों को भी फायदा देगा, आपकी स्किन को भी फायदा देगा, दूसरी चीज ही कोई नहीं डालनी है। जबरदस्त जबरदस्त, डिस्कलरेशन होगी नहीं,
ना डबल टोन होगी, क्योंकि आप दिन में 10 बार करेंगे ना, एक तो वो आपकी क्या कहते हैं कि स्किन के ऊपर लेयर बनाता रहेगा, आपको सन ब्लॉक का भी काम देगा। फिर इसके अंदर एमिनो एसिड होते हैं चावल के अंदर, जो हमारे रंग गोरा करने में, हमारी स्किन को प्लम करने में और हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने में बहुत काम आते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। ये मैं अपनी रिसर्च बता रही हूँ, ठीक है ना। ये अमीनो एसिड है, और भी बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च में फिलहाल ये चीजें आई हैं। तो ये चीजें देखिए, जब आपके साथ आप एक कुदरती चीज से ले रहे हैं, तो आपको क्या जरूरत है महंगी महंगी चीजें लेने की। सस्ता सा आसान सा टोटका वो होता है कि जो आपके काम आए, जो रिसर्च बेस्ड हो, जो आपको फायदा दे। आप सिंपल सा करें, बैग में रख के ले जाएं, दिन में 2-3-4 बार ये तो हम शावर करें। घर बैठे भी बार बार कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पैची हो रही है या हाँ, आपकी स्किन बिल्कुल, पे डबल टोन हो रही है, यहाँ से रंग और है, आपके माथे का चीक का कलर और है, तो ये आप करें आराम से घर बैठे आप भी इसको ना मेकअप से पहले, मैं मेकअप से पहले भी करती हूँ, इसी को मेकअप के बाद भी कर लेती हूँ इजीली। ये फिक्सर भी है मेकअप का और टोनर भी है, बिल्कुल राइस टोनर, इजी, आसान, कितना आसान है बनना। ऐसे मुश्किल में डाल लेते हैं अपने आप को आप लोग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नहीं मापा, फिर इसी के साथ साथ ये भी बताएं कि ये आपने टोनर तो जबरदस्त बता दिया कि हमारी स्किन पैची ना हो, लेकिन आप ये बताएं कि जिनके कलर ऑलरेडी डल हैं, बहुत ज्यादा डल हैं, वो रंगत गोरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो क्या करें? गोरा रंग क्रेज है ना, मुझे भी बचपन में बहुत था, अब थोड़ा साफ कर लिया है मैंने। तो ये था कि मैं अपना बचपन का एक टोटका ना बताऊं आपको। सबसे पहला जरूर बताएं, जरूर सबसे पहला जिससे मेरा रंग गोरा हुआ था, पता लगा था कि मेरा रंग भी गोरा हो सकता है, वो आप यकीन माने, उधर से मुझे एक यूं हुई थी, इतना बहुत काला नहीं था, सांवला रंग था मेरा, सांवला रंग था। तो मैंने जो किया था ना, पीटीवी पे, मैं पहले भी काफी जगह में बता चुकी हूँ, पीटीवी हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था। मुझे शुरू से था एक, आपके अंदर हिडन टैलेंट कोई ना कोई होता है, जिस तरफ आप, कोई सिंगर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई साइंसदान बन गया है, कोई कुछ बन गया है, तो जाहिर सी बात है हिडन टैलेंट अल्लाह ताला ने आपके अंदर कुछ ना कुछ रखा होता है। फिर वो कहते हैं कि आप बचपन से ना सिमत नजर आ जाती है कि इसने किस सिमत जाना है। तो मैं समझती शायद मेरे अंदर बचपन से था ये। तो जोया अलीम आती थी पीटीवी पे, उन्होंने ना एक टोटका शेयर किया था अपना, कि उनको टाइफाइड हुआ था, उनके बाल झड़ गए थे और उनकी स्किन खराब हो गई थी। मेरे पास आज भी मेरी डायरी में लिखा हुआ है वो टोटका। तो ये है आई थिंक 1992 की 93 की बात है, 1993, 1993-94, बस इसी के दौरान मैं 11 के साल की थी तकरीबन ना। तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि गुलाब की पत्तियां खुश्क करके, खुश्क गुलाब की पत्तियां और 1 चम्मच थी, 7 बादाम की गिरियां और 5 से 6 सब्ज इलायची और 2 चम्मच बेसन, ये सारी चीजें पीस के, बेसन भी उसी के अंदर डाल के ग्राइंडर वाली कटोरी में, ताकि इजीली पिस जाए, ठीक है। उसके अंदर फिर कच्चा दूध डाल के ना मिक्स करके वो लेप लगाया था, और वो पता नहीं कितना अरसा चला है वो लेप मेरा, कितना अरसा चला कि आजकल मैं अपनी जो प्रोडक्ट बना रही हूँ उसके अंदर भी बेसिक चीजें मैंने रखी हुई हैं, क्योंकि मेरा पहला टोटका था ये। अच्छा, वो कच्चे दूध में मिक्स करके जैसे जैसे लगाया ना, लगाने के बाद जैसे जैसे चेहरा मतलब मला, एक दिन के अंदर, यानी फर्स्ट एप्लीकेशन में ही फर्क पड़ गया। जब फर्स्ट एप्लीकेशन में फर्क पड़ गया तो उसको मैं करती रही, फिर मुझसे पूछना शुरू हो गए, छोटी सी थी, क्या लगाया तुमने, क्या लगाया, ये लगाया, बड़े फखर से बताते थे। तो ये था कि ये वो वाला पहला टोटका था कि जिससे कलर भी साफ हुआ, स्किन भी अच्छी हुई। और फिर ये टोटका मैंने बहुत लोगों को दिया, बड़े फखर से, बड़े खुश होके, बड़े जो मतलब बाजियां पूछती थी, पुप्पो पूछती थी कि क्या लगा रही हो, क्या लगा रही हो, तो ये मैं सबको बताती थी और बड़े फखर से बताती थी। उस वक्त से ही मेरे अंदर हिकमत का एक, जो कहते हैं ना कि है एलिमेंट, एलिमेंट था। तो ये बहुत आसान है, आप लोग आराम से करें। नहीं पापा, मतलब आपने लगाया, ठीक है, तो वो फेस पे लगा लिया, हाथों पे लगा लिया, पाँवों पे लगा लिया, लेकिन डोंट यू थिंक कि ये जो एप्लीकेशन वाली चीजें होती हैं, या कोई क्रीम होती है, कोई प्रोडक्ट होती है, ये हम अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स पे लगा सकते हैं, पूरी बॉडी पे नहीं वो काम कर सकती? अच्छा, पूरी बॉडी का ग्लो चाहते हो, पूरी बॉडी तो फिर सुने, बहुत आसान है, लेकिन करना मुसलसल पड़ेगा, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ जो होंगे ना, वो आप समझें कि आपका हर तरह का फायदा है। देसी गुलाब ले लें, देसी गुलाब, आपने 1 किलो गुलाब ले लिए, 1 किलो गुलाब इतने सारे होते हैं, स्टील का पतीला लें, साफ करें, उसकी वो बीच वाला हिस्सा भी निकाल लें, निकलने की कोई जरूरत नहीं, बस ये देख लें कोई कीड़ा शीड़ा ना हो, बीच में सुंडी वुंडी ना हो। साफ करके आपने 2 किलो पानी के अंदर गुलाब को रख देना है, लो फ्लेम के ऊपर, आधा पौना घंटा पक जाए वो अच्छे तरीके से। गुलाब जो है अपना ओरिजिनल कलर पानी के अंदर निकाल देगा, तासीर सारी निकाल देगा, और क्या होगा कि वो खुद पत्तियां जो है उसकी, वो गुलाबी पत्तियां, जो कुदरती गुलाबी पत्तियां, वो सफेद हो जाएंगी। आपने उसको स्टेन कर देना है, हाथ से पकड़ के उसको निकाल दें ठंडा होने के बाद। फिर जो आपके पास पानी है ना,
आपके पास 1 किलो गुलाब था ना, तो आपने उसके अंदर 2 किलो, बल्कि 2 के भी 3 किलो मिश्री डाल दें। अच्छा। कुजा मिश्री, धागे वाली मिश्री, वो डाल के उसको पकने दें। वो पानी ना आपको पर्पल पर्पल सा लगेगा, थोड़ा सा गुलाब जैसा नहीं होगा। आपने वो पका लेना है। जब देखे ना कि एक हिस्सा जल गया, पानी थोड़ा थिक हो गया है, तो उसके अंदर उस टाइम पे या तो आप 1 किलो गुलाब के अंदर 6 चम्मच सिरका डाल दें या 1 चम्मच टाटरी डाल दें। जैसे ही आप सिरका या टाटरी डालेंगे ना, एक तो उसका प्रिजर्वर हो जाएगा वो, सेकंड ये होगा कि एकदम से जो ओरिजिनल गुलाब का कलर था ना, जादू की तरह, जादू की छड़ी की तरह वो गुलाब का ओरिजिनल कलर आ जाएगा जैसे ही आप उसके अंदर सिट्रिक डालेंगे। तो आपने क्या करना है, वो बोतल भर के रख लें। सुबह जब निहार मुंह आप उठते हैं ना, आपने 2 चम्मच वो सिरप लेना है जो शरबत आपने बनाया है, ठीक है, और 1 चम्मच गिलास ठंडा पानी ले लें, नॉर्मल पानी, ठंडा पानी जो भी आप पीते हैं, थोड़ा सा तुख मलंगा, गूंद कतीरा, आजकल गर्मी है जैसे, आप उसके अंदर मिक्स करें, सोक करके एडवांस में आपने रखा हो। आप एक सुबह निहार मुंह वो गिलास पी लें और एक असर के टाइम पी लें। आप ये सारी गर्मी कर लें सितंबर तक, ठीक है ना, अभी तो मई है ना, सितंबर तक कर लें। इंशाल्लाह आपके ना ये घुटने, टखने, ये सारी बॉडी जो है आपकी ओरिजिनल वाइट हो जाएगी, पिंक हो जाएगी, जबरदस्त। गुलाब से गुलाबी रंग हो जाएगा आपका। यानी आपने गुलाब की पत्तियों से एक ऐसा शरबत बता दिया है जो गुलाबी कर देगा आपको। और 6 महीने में, सिर्फ गर्मियों के 6 महीने हम गर्मियों के 6 महीने में, ठीक है। सर्दियों में आप दूध में डाल के पी ले उसी सिरप को, नहीं उसमें वो होगा, टाटरी होगी ना, तो दूध फट ना जाए, बस ये है। ठंडे दूध में मिक्स करके शायद पी सकते हैं, या आप जब सर्दियों में बनाएंगे तो आप उसके अंदर बेशक टाटरी ना डालें। ये तो एक ही है ना कि हमने गर्मियों में उसको प्रिजर्व करना है, सर्दियों में आई थिंक नहीं खराब होगा वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ साथ हमें बता दें आंखों के हलकों के लिए भी, जिनकी आंखों में बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और खत्म होने का नाम भी नहीं लेते वो डार्क सर्कल्स, तो उनको क्या करना चाहिए? नींद पूरी कर ले, मशवरा है। मोबाइल कम देखें, दूसरा मशवरा है, ठीक है। स्क्रीन चेंज कर लें, तीसरा मशवरा है। अब आखिरी बात जो आती है, सारी चीजें आपने कर ली फिर भी हल्के नहीं दूर हो रहे, वैसे तो 95% दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आखिरी हल मैं बता देती हूँ। कैस्टर ऑयल ले लें या विटामिन ई ऑयल। उसके अंदर आपने क्या करना है कि 10, 15, 20 लौंग डाल लें। तकरीबन आपका अगर 50 ml है तो उसमें 15 लौंग डाल लें, फूल वाली लौंग हो, ठीक है, और थोड़ी सी रोजमेरी डाल के उसको डबल बॉयलर में बॉयल कर लें और फिर कांच के जार में डाल लें। रात को सोते हुए इस फिंगर के साथ, ठीक है, इसमें जोर कम होता है। ये आई की जो हमारे राउंड अबाउट जो हमारी होती है ना स्किन, ये ज़रा सॉफ्ट होती है, इसके ऊपर अगर आप ज़्यादा अंगूठे के तो ये रैशेस पड़ जाएंगे, ठीक है। इधर के मसल्स आई थिंक वीक होते होंगे, थोड़े सेंसिटिव होते होंगे, तो इसलिए ये फिंगर बताते हैं। तो आपने वो वाला ऑयल जो है वो रात को इधर लगाना है, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपके हल्के कम होंगे, पफीनेस ख़त्म होगी, आपकी लशिस बड़ी होंगी, आपकी आईब्रो थिक होंगी। जबरदस्त, इतनी सारी चीजें होंगी इससे। अब जैसे मेरी आईज पफी हो जाती है, मैं अगर कोई स्ट्रेस में हूँ या नींद पूरी नहीं होती, नींद प्रॉपर ना हो, तो जब मैंने अगले दिन शूट पे आना होता है, मुझे मुश्किल हुई होती है, वो मेरी आंख इतनी हुई है, आंख बहुत पफी। हमारी भी अमूमन हो जाती है, जब नींद ना पूरी हो तो हो जाती है। तो सबसे पहले तो नींद पूरी करें। इसके अलावा स्पेसिफिक आपको मैं ठंडा इलाज बता देती हूँ टोटकों का। तो आपने क्या करना है, खीरा कद्दूकश करना है। खीरा कद्दूकश करके मलमल की पोटली लेनी है, मलमल की टाकी ले लें जो होती है ना मलमल छानने वाली, उसके अंदर ना पोटली बना के रख दें फ्रिज में। वो उसका एक्स्ट्रा जो पानी निकलेगा ना क्यूकम्बर का, वो भी आपको फ़ायदा ही देगा, ठीक है। आप आंखों के ऊपर रख लें वो ठंडी पोटलियाँ। ये जो खीरे का पीस रखते हैं ना, स्लाइस रखते हैं, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। बहुत सारी चीज़ों से मैं डिसएग्री करती हूँ कि वो पूरा ही नहीं आता है। आप वो पोटली ज़रा सॉफ्ट सी बना के रखेंगे ना, आपका पूरा ये वाला एरिया कवर कर लेगी वो। आप देखेंगे कि तो विजन क्लियर होगा, सेकेंड ये है कि आपकी आई ये जो है ना डार्क सर्कल आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप छाइयाँ भी बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारी औरतों का। छाइयों का मैं पहले बहुत बार बता चुकी, लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ। जो जिद्दी छाइयाँ है ना, आजकल बहुत पीक पे टाइम जा रहा है, आप उसको दूर कर सकते हैं। सर्दियों के अलग टोटके हैं, गर्मियों के अलग हैं। मार्केट में आया हुआ है आड़ू और कद्दू। आड़ू और कद्दू से छाइयों का शर्तिया इलाज है, अगर आप करेंगे तो। 40 दिन का टोटका है ये, 40 दिन मतवतर करना है आपने। क्योंकि मैंने 15 दिन भी बताया था, 20 दिन भी बताया था, लेकिन कुछ लोगों का यह कि नहीं हुई दूर, वल्लाह अलम। अब उन्होंने किया नहीं किया, देसी चीज़ आप 40 दिन कर लें। आपने करना ये है कि पक्का हुआ आड़ू लेना है और कच्चा कद्दू लेना है, 2 चीज़ें, पक्का आड़ू, कच्चा कद्दू। कद्दू को कद्दूकश कर लें, आड़ू का पल्प निकाल लें, दोनों को मिक्स करें
आपने क्या करना है, मिक्स करने के बाद देखिए अगर आप उसको ब्लेंड कर लेंगे ना, जरा मैंने 1-2 दफ़ा ब्लेंड किया था तो कद्दू का पानी निकलना शुरू हो जाता है, फिर वो जाता है, फ्रूट का पानी भी जाता है, तो ज़रा उलझन होती है। तो आपने ना इनको कद्दू का वो सॉरी ब्लेंड नहीं करना, कद्दू को बारीक स्टेनर से ना, जो ग्रेटर होता है, बारीक ग्रेटर से ग्रेट कर ले और आड़ू का पल्प उसके अंदर मिला ले, पूरे मुंह के ऊपर लेप कर ले, चाहिए वाली जगह पे ज़रा ज़्यादा कर लें और तकरीबन 1 घंटा लगा के रखें। 1 घंटा लगाने के बाद वही जो पल्प होगा उसी के साथ मसाज करें, चाहिए वाली जगह को ज़रा ज़्यादा फोकस कर लें। बाकी आपको ना पहले हफ्ते में लगेगा चाहिए बहुत तेज़ हो गई हैं, एक्चुअली वो तेज़ नहीं होती हैं। होता क्या है कि आपकी दूसरी स्किन जो होती है वो लाइट हो जाती है, लाइट हो जाती है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे ये देखना ब्लश, हमने ब्लश लगाया हो तो ये प्रोमिनेंट हो रहा है, किस वजह से, हमारी बाकी स्किन लाइट है। इस तरह वो बाकी स्किन आपकी लाइट हो जाएगी, आपको लगेगा कि शायद हमारी छाइयाँ जो हैं वो प्रोमिनेंट हो गई हैं। लेकिन आप जब इसको कंटिन्यू करते रहेंगे 20-15 दिन के बाद छाइयाँ फटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगी। हाँ, कद्दू का जूस साथ में पीते रहें, आड़ू और कद्दू का जूस पीते रहें, साथ में वही अदरक थोड़ा सा डाल लें, 1 आधी इंच का टुकड़ा, और 1 मुट्ठी धनिया, 1 मुट्ठी पुदीना, ये डाल के आप तो इसका जूस बना लें। जूस बनाने को स्टेन करके थोड़ा सा नमक डाल के पिएं। आप 40 दिन ये पिएं और 40 दिन ये लगाएं, इंशाल्लाह शीशे की तरह चमकेंगे आप। कितनी भी पुरानी छाइयाँ, जिद्दी छाइयाँ नहीं जा रही हैं, इंशाल्लाह चली जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा मुझे ये भी बताएं कि हमें फेशियल कितने टाइम बाद लेना चाहिए लाजमी, और हम घरेलू फेशियल कैसे ले सकते हैं? अगर फेशियल की बात करें तो मैंने आई थिंक कोई 17 साल हो गए हैं मैंने फेशियल नहीं करवाया। सीरियसली? हाँ, अभी इस ईद पे, जो छोटी ईद गुजरी, छोटी ईद नहीं, उससे पहले, रमज़ान से पहले मुझे एक जगह से PR आया था, तो वो गए थे, तो मशीन मैंने अभी तक नहीं लगवाई है, तो मैंने मैनुअल करवाया था। काफ़ी अरसे के बाद मैंने उनसे कहा भी था कि भाई 17 साल में मैंने अपनी स्किन सीधी की है, तो वो ना कि ख़राब हो जाए, लेकिन मैनुअल करवाया था, हाथों से, मशीनों से नहीं करवाया था। अभी भी मैं लोगों से पूछ रही हूँ हाइड्रा क्या होता है, काफ़ी सारे PR आए हुए, हाइड्रा होता है क्या, हाइड्रा करवा ले। तो मेरा इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं है, अलबत्ता मैं घरेलू आपको बता देती हूँ जो मैं घरेलू करती हूँ। अगर मैंने ये करवाया तो ये भी मैं शेयर कर दूँगी, हर्ज नहीं है कोई भी करने में, क्योंकि आजकल सारा टाइम की बहुत कमी है। तो अपने लिए नुकसान जो मुझे हुआ है ना थोड़ा सा, वो ये हुआ कि अपने लिए टाइम खत्म हो गया मेरे पास, खत्म हो गया है। अपने टोटके करती हूँ ना अपनी वीडियो के लिए, अपने यूट्यूब के लिए, बस कभी कभार वही मुंह पे लगा लेती हूँ। पहले बहुत टाइम था मेरे पास अपने लिए, मैं बहुत ही अच्छी मेरी स्किन थी, बहुत अच्छे बाल थे। अब जरा सारा दिन भागा दौड़ी में रहती हूँ तो अपनी केयर नहीं होती मेरे पास। हर्बल फेशियल मैं आपको बता देती हूँ, आपने ना 5 स्टेप करने हैं। कैसे करें? सबसे पहले पेट्रोलियम जेली फेस पे लगा लें। हाँ, अच्छा आपा, एक ऑब्वियसली फिर मिथ ही होगी कि पेट्रोलियम जेली से आपका कॉम्प्लेक्शन डल होता है। नहीं, वो किस तरह डल होता है लोगों को पता नहीं है। इधर हम फेशियल में इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, ठीक है। आपने पेट्रोलियम जेली मुंह पे लगा लेनी है और अच्छी खासी लगा लेनी है, ठीक है। पेट्रोलियम जेली नहीं है तो मक्खन लगा लें, ठीक है ना। मक्खन नहीं है तो मलाई लगा लें, कोई भी चीज़ लगा लें, चिकनी चीज़ लगानी है अपने। बेज़रर होती है ना पेट्रोलियम जेली, इसलिए मैंने बताया। तो उससे क्या होगा कि अपने बाल बांध के आप अपने हाथों के साथ, इन 3 फिंगर के साथ अपना मसाज ऐसे करें कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाए। एक्चुअली जहां ब्लड जाम हो जाता है वहीं पे मसल्स आपके, चाहे वो फेस के मसल हैं, आपके बॉडी के मसल हैं, आपके आई के मसल हैं, जहां पे आपके मसल स्टक हो जाते हैं वहीं से बुढ़ापा आ जाता है फिर, ठीक है। आपने इतना अच्छा मसाज करना है कि आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो तेज हो जाए, फास्ट हो जाए, ठीक हो गया। आपने ये करना, फिर उसको साफ कर लेना है गीली कॉटन के साथ, ठीक है। साफ करने के बाद फिर आपने एक हल्का सा, जो होती है ना ये बादाम को दूध में भिगो दे, साथ में थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां, उनको रगड़ लें अच्छे तरीके से, रगड़ के फिर भी उसके अंदर ना माइल्ड, जो कहते हैं ना कि ग्रेन्स रह जाएंगे, आपने वो सारा फेस के ऊपर लेप कर लेना है। अच्छे तरीके से लेप करके 20 मिनट छोड़ दें। 20 मिनट के बाद आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से चेहरे पे मसाज करें। उससे ये होगा कि आपकी जितनी डेड स्किन होगी ना वो एक्सफोलिएट हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ग्रेन्स होंगे, ठीक है। बादाम और गुलाब की पत्तियां बिल्कुल ये लई नहीं बनेंगी, हल्के से ग्रेन्स रह जाएंगे दूध के साथ। आप जब उसको करेंगे ना, करना है आपने उसमें जो हाथ वाला होता है, ठीक है, उसके अंदर करके फिर आपने उसको रिमूव नहीं करना। इसी तरीके से आपने स्टीम लेनी है। ओके, ठीक हो गया। स्टीम लेने के बाद आप उसको साफ करें। साफ करने के बाद फिर आपने एक मसाज क्रीम बनानी है। मसाज क्रीम कैसे बनाएंगी? आपने थोड़ा सा आलमंड ऑयल लेना है, थोड़ा सा विटामिन ई ऑयल लेना है। 2 चीजें ये हो गई हैं। इसके अंदर आपने क्या करना है, दूध की जो मलाई होती है ना, क्रीम जो होती है, उसको मिक्स करें। मिक्स करके पहले से आप फ्रिज में रख लें, ठीक है, या इसकी जगह आप ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं।
ग्रीक योगर्ट में आप थोड़ा सा हनी डाल लें, दोनों चीज़ों में से ऑप्शन आप कोई भी ले लें। फ्रिज में रखी हो लेकिन ठंडी ठंडी आप फेस पे लगाएं, एक तो पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे उससे, ठीक है। आप लगा के 20 मिनट छोड़ दें, मसाज करके आप उसको वाइप कर लें। वाइप करने के बाद बस आप कोई भी ऑयल है मसाज करके आप उसको छोड़ दें। इंशाल्लाह देखेंगे कि अगले दिन उस टाइम आपको ग्लो नज़र नहीं आएगा, उस टाइम आपको लगेगा मेरे स्किन के ऊपर जो निशान थे वो मजीद नज़र आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। लेकिन अगले दिन आपको जो ग्लो नज़र आएगा फिर उसका जवाब ही नहीं होगा। इसमें ना आपने कोई मास्क लगाना, कोई चीज़ नहीं लगानी, सिंपल ये 4 स्टेप आप फेशियल करें, आप देखेंगे आपकी स्किन कैसे चमकती है। जबरदस्त। और ये कितने टाइम बाद कर लेना चाहिए? हफ्ते में कर लें। वो वाला जो केमिकल वाला करवाते हो तो 15-20 दिन में, क्योंकि वो तो स्किन की एक लेयर उतार देते हैं। और ये आप चाहे तो आप हफ्ते में 2 बार कर लें, इसको कोई मसला नहीं है। स्टीम इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं? इसका साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और अच्छा आपा, हम इतना कुछ कर रहे होते हैं लेकिन हमारे चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा होता। मतलब कुछ स्किन के कॉम्प्लेक्शन भी अच्छे होते हैं, फीचर्स भी सारे ठीक होते हैं, लेकिन चेहरा मुरझाया हुआ लगता है, ग्लो की कमी होती है। वो आप अपने क्या कहते हैं एक्सटर्नल की बजाय इंटरनल ख्याल रखें। अगर आपका इंटरनल हेल्दी होगा, हमारे जो ऑर्गन है उनका कोई फेस थोड़ा होता है। किडनी में पेन हो रही होती है, मुंह हमारा बनता है, ये वाला मुंह बनता है, ठीक है ना। फिर ये जो आप कह रही हैं ना सब कुछ करते हुए डलनेस है, तो फिर आप अपना मेडिकल मुआयना जरूर करवाएं। ये मेरा सबको मशवरा है कि सिर्फ टोटकों पे ना रहें, सिर्फ आप एक लिपा पोची पे ना रहें, आप अपना मेडिकल मुआयना जो है होता है डॉक्टरी मुआयना वो जरूर करवाएं। आराम से CBC करवा लें, आप कोई भी आप बेसिक टेस्ट करवा लें, पता चल जाएगा, ठीक है। अपना एग्जामिन अपने आप को जरूर करें, एग्जामिन जरूर करें, ठीक है। वैसे ये है कि हेल्दी खाएं, हेल्दी पिएं, हेल्दी जिएं, नेचर के करीब रहें। नेचर सबसे बड़ी फार्मेसी है। अगर आप नेचुरल खाते पीते हैं, नेचुरल जीते हैं, तो इंशाल्लाह ये चीजें तो होंगी नहीं। लेकिन फिर भी आपका सवाल ये था कि सब कुछ किया है फिर भी डलनेस है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप जूसेस की बात करें तो ABC जूस बड़ा वायरल है स्किन के लिए। आपका ऐसा कौन सा जूस है जिसकी वजह से हम ये कहें कि अगर शादी होने वाली है तो 15 दिन पहले ये जूस पीना स्टार्ट कर दें, कोई इवेंट आने वाला है तो ये जूस पीना स्टार्ट कर दें, तो उससे आपको एक इंस्टेंट फौरी तौर पे जो है वो फायदा नजर आएगा, आपकी स्किन पे रौनक नजर आएगी, ग्लो नजर आएगा, चमकदार खूबसूरत स्किन होगी? सेब, ठीक है, चुकंदर और साथ में कुकम्बर। ABC जो बन गया है ना, तो साथ में आप उसके जी और लगा दें, ठीक है। जिंजर, ठीक है, हाँ जी, 1/2 इंच का टुकड़ा जिंजर आप डालें, उसको ब्लेंड। लेकिन मैं जूस नहीं कहती, मैं कहती हूँ स्मूदी पिए, उसका फाइबर भी जाना चाहिए आपके अंदर। हाफ आपने बीट रूट लेना है, एक हाफ ही आपने कुकम्बर लेना है, और छोटे साइज का एक आपने एप्पल लेना है, ठीक है। अभी तो सर्दियों में हम बताते हैं आंवला, अभी एप्पल, आपने एप्पल ले लेना है, या आपने पीच ले लेना, कोई भी एक फ्रूट ले लें, ठीक है, कोई भी ले लें। तो आपने क्या करना है, उसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करके थोड़ा सा उसके अंदर काली मिर्च हल्की सी, आपको डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी रहेगी, और थोड़ा सा काला नमक डाल लें। डालने के बाद आप उस स्मूदी लें, फाइबर साथ जाए। आप देखेंगे आपका गट जो आपका इतना स्ट्रांग होगा, आपका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, और आपके गाल गुलाबी हो जाएंगे। बहुत ही जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। एजिंग के लिए क्या करें आप? जैसे जैसे अब हमारी उम्र बढ़ रही होती है, आप खुद भी माशाल्लाह 40+ है लेकिन यंग नजर आ रही हैं माशाल्लाह से, तो मुझे बताएं कि एजिंग के लिए हम कैसे अपने 50s में, 40s में, 60s में यंग और एनर्जेटिक नजर आए, खूबसूरत भी नजर आए। उसके लिए इनर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, इंटरनल हेल्दी होना बहुत जरूरी है। इंटरनल का ख्याल रखें। जिस तरह लेट्स से मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, तो मुझे अगर मैं थोड़ी सी भी डिट्रैक हो जाती हूँ खाने पीने में, तो फिर मेरी शुगर मुझे बता देती है कि आप ज़रा लाइन से हट गई हैं। तो आप ना अपना इंटरनल ख्याल रखें। अगर लेट से मैं भी, जिस तरह पिछले दिनों मेरा शुगर जो था वो स्पाइक कर गया था, रमज़ान ट्रांसमिशन थी, बदपरहेज़ी हो रही थी, नींद नहीं पूरी हो रही थी, घर में जो मिल गया खा लिया, वहाँ जो मिला खा लिया, तो यानी मेरी शुगर एकदम से जो बिल्कुल बैलेंस थी 5.9 पे थी, एकदम से ऊपर चली गई, तो पता भी नहीं चला। लेकिन क्या था कि फिर अब मैंने उसको फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर लिया। तो ये था कि इनर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, तो आपने उसका ख्याल रखना है। जिसके अंदर देखिए सैलड है, सैलड खाएं ज्यादा से ज्यादा। जो खाएंगे ना, असल में आप जो खाते हैं वो नजर आता है। हेल्दी खाएंगे, हेल्दी फेस नजर आएगा। जंक फूड खाएंगे, फुला हुआ पेट नजर आएगा, भद्दे लगेंगे, चेहरे की रौनक उड़ जाएगी। तो ये है कि आप अपना इंटरनल का ख्याल रखें। सैलड का इस्तेमाल करें, चिया सीड, तुख मलंगा, गूंद कतीरा, और सबसे बढ़ के आजकल आया हुआ है सत्तू। आप सत्तू का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप हेल्दी भी रहेंगे, आप खुश भी रहेंगे, खुश, और उसके सबसे बढ़ के जब आपका मूड अच्छा होगा तो आप खुश मिजाज भी रहेंगे।
बिल्कुल ऐसा है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है। अच्छा आपा, खाने पीने के अलावा कुछ एजिंग के लिए हमें मतलब अपनी रूटीन में ऐड भी कर लेना चाहिए, कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट्स, कोई टोटका, कोई सफूफ, कि उससे हम ज़रा लॉन्ग लास्टिंग यंग रह सकें? देखिए लॉन्ग लास्टिंग यंग रहने का देखिए सीड साइकिलिंग भी होती है, आप सीड साइकिलिंग भी करें। आप आजकल ख़ास तौर पे ये है कि अंजीर ले लें, 3 अंजीर, ठीक है? और 5 बादाम, हुँ, 2 खजूर। हुँ, अगर डायबिटिक पेशेंट नहीं है, मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है? हुँ, तो आपने क्या करना है, रात को पानी में सोक कर देना है, ये सुन्नत भी है, ठीक है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी, यानी ड्राई फ्रूट भिगो के खाना। तो आप सुबह उठ के उसको ब्लेंड करके पी लें, तो ये आपकी इनर ब्यूटी के लिए है, जो एक्सटर्नल नज़र आएगी, जो टाइम से पहले एजिंग आ जाती है ना, वो स्टॉप हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? लेकिन अभी दूसरे पेशेंट लाइक मी, डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो, वो क्या करें, वो 1 अंजीर कर लें, खजूर को स्किप कर दें। उसकी जगह आप क्या करें कि आपने बादाम डाल लेने एज़ इट इज़, बादाम के साथ आपने 1 अंजीर लेनी है और उसकी जगह खजूर की जगह आपने अखरोट ले लेने हैं या पम्पकिन सीड ले लें, कोई भी सीड ले लें दूसरा, हुँ। आपने वही ब्लेंड करके पी लेना है। तो ये है डायबिटिक पेशेंट के लिए, तो इंशाल्लाह एजिंग साइन टाइम से पहले नहीं आएँगे, इंशाल्लाह। और जिनकी स्किन काफ़ी ड्राई होती है, उन्हें झुर्रियों का बड़ा डर होता है कि हमें जल्दी से झुर्रियाँ ना पड़ जाएँ, क्योंकि ड्राइनेस वालों का ये इश्यू है। ड्राइनेस वालों का ये इश्यू होता है। ड्राइनेस को खत्म करने का बिल्कुल ही मुफ्त का टोटका, 2 रुपए का टोटका है, वो मैं आपको दे देती हूँ। आपने 2 चम्मच अलसी लेनी है, अलसी लेके 1 गिलास 1.5 गिलास पानी के अंदर ना उसको भिगो के रख दें 1 डेढ़ घंटे के लिए। थोड़ा-सा उसको पकाएँ, एक वो आपकी थिकर सी जेल बन जाएगी। स्ट्रेन करें, फ्रिज में रखें, दिन में 10, 15, 20 बार लगाएँ। आपकी जो अगर अंदर में नहीं है खुश्की, ठीक है ना? तो अगर आपकी फेस आपकी ये जिस तरह यूँ करते हैं तो लाइन पड़ जाती लाइन है, पड़ ड्राई हो जाती जाती है, है, इवन वो आप ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है? आप ऐसा। वो लगाएँगे ना जेल, वो मासूम सी जेल है स्किन के अंदर चली जाएगी, हल्का-सा आपको यूँ लगेगा जिस तरह के फेस के ऊपर मास्क लगा दिया है। जब थोड़ा-सा आपको लगे कि अकड़ रहा है, फ़ौरन चेहरे के ऊपर हाथ फेरिए, उसकी अकड़न तोड़ दें। उसके बाद आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 20 मिनट बाद जब आपको याद आ गई फिर लगा ली। दिन में तकरीबन 10, 15, 20 बार लगाएँ। बहुत लोगों का फीडबैक आया है इसके ऊपर, माशाल्लाह लोगों की स्किन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। और जिनकी इंटरनल ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा है, वो क्या करें? वो है एक टोटका 10 हफ्ते का। असर दिखाएगा 7 हफ्ते के बाद, 5 हफ्ते के बाद। 8वें हफ्ते आप खुद ज़रा हैरान होंगे, 10वें हफ्ते फिर कहेंगे मैं तो हुई नहीं, तो मेरी बेटी है या मेरी बहन है छोटी। सीरियसली? सीरियसली, सीरियसली बहुत ही कारआमद है। मेरा अब का नहीं, बहुत पुराना नुस्खा है ये, जो मैं अब आपको बता रही हूँ। गाय का घी लेना है, देसी घी गाय का, और या ले लें आलमंड ऑयल प्योर। देसी गुरबंदी जो बादाम होते हैं ना, उनका तेल निकलवा लें खुद। हाफ टी स्पून घी है या ऑयल है, हाफ टी स्पून सर्दियों में मैं बताती थी नीम गर्म पानी में उसको मिक्स करें और पी लें। अब गर्मियां हैं तो नॉर्मल जो पानी होता है ना, सुबह उठ के आप नॉर्मल पानी के अंदर मिक्स करें और पी लें। उसके 2 घंटे बाद कुछ नहीं खाना। 10 हफ्ते लेकिन लगातार करने, आपकी हड्डियों के अंदर से, आपकी आंतों के अंदर से, आपकी जहां भी ड्राइनेस खत्म कर देगा और फिर आपको एक्सटर्नल भी नजर आएगी। आप अगर मतलब बहुत सारे लोग ही नहीं पीना। बादाम का तेल ले लें, बता तो ठीक दिया है। दूसरा सेकंड ऑप्शन, लेकिन करना पड़ेगा, हम्म, करना पड़ेगा। जिस तरह अभी मेरे हमारे रिलेटिव में है, वो इतनी बीमार है, उसकी इतनी तबीयत खराब है। मैंने उसको बताया, उसको भी ड्राइनेस का मसला है, उसकी आंखें झपकना शुरू होगी, मसल्स वीक हो गए हैं। मैंने उनको बताया आप कद्दू और बकरे का गोश्त खाएं। कहती जो मर्जी बता दो, गोश्त नहीं खा सकती। देखिए इलाज के लिए तो खाना पड़ेगा, फिर आपको हम्म, इलाज अगर करना है तो खाना करना पड़ेगा इतना। बिल्कुल ठीक है, हाँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बालों का भी बता दें आपा, के बाल भी हम चाहते हैं हमारे लंबे भी हों, खूबसूरत भी हों, घने भी हों, और 2 मुँहे भी ना हो। 2 मुँहे बालों का भी बड़ा इशू है। एक स्पा बता देती हूँ आपको मैं, बिल्कुल, मसाज। बिल्कुल ज़रूर बताएं। बहुत आसान है। आपने करना ये है कि आपने ले लेना है कैस्टर ऑयल और साथ में आप कोई भी लाइट ऑयल ले लें। कैस्टर ऑयल या विटामिन ई में से एक आपने ले लिया 50 ml। साथ में आपने 25 ml ग्लिसरीन उसके अंदर ऐड कर ली है। फिर आपने 50 ml उसके अंदर सरसों का तेल डालें, बादाम का तेल डालें, माइल्ड जो भी कोई है। आपने थिकर उसको ज़रा सा सोक करें, उसके अंदर कड़ी पत्ता डालें। कड़ी पत्ता डालने के बाद थोड़ी सी लौंगे डालें, उसको पका लें, या प्याज अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो प्याज थोड़ी सी डाल के उसको हल्का सा पका लें। पकाने के बाद आप उस ऑयल का उसको स्टेन करके रख लें। स्टेन करें तो करें, ना करें ना भी करें, ठीक है ना। आप उस ऑयल का मसाज करें, एंड तक मसाज करें। रात को आपने मसाज कर लिया, सुबह उठ के आपने अलसी और चावल इनको बॉईल करना है। इसकी जो जेल निकलेगी ना, रूट से लेके एंड तक वो जेल लगानी है, ठीक है। रूट से एंड तक वो जेल लगानी है, बन बना लेना है। टावल आपने वार्म टावल जो है वो सर के ऊपर लपेट लेना है। गर्मी है सर्दी आपने करना जरूर है, 15-20 मिनट के लिए आप उसको फिर उतार दें। सिर्फ 1 हफ्ता कंटिन्यू करें। 1 हफ्ते के बाद हफ्ते में 2 बार कर लें। इंशाल्लाह देखेंगे आपकी चोटी भी इतनी मोटी और आपके बाल इतने घने हो जाएंगे।
आप बाल सिल्की स्ट्रेट हो सकते हैं किसी तरह के जिनके बालों करें में? ना, ये करें, सिल्की स्ट्रेट होंगे। जो इम्यूनो एसिड है ना, जो अलसी की फ्लैक्सीड की जेल है, ये आपके बालों को बिल्कुल जैसे आपने करवाए में तो ऐसे हो जाएंगे बाल कंटिन्यू हम्म, करने से। मतलब सिर्फ अलसी की जो जेल है वो हम्म, लगाएंगे तो उससे भी उससे सिल्की? भी हो जाएंगे वो तो। आप लगा के तो आप स्ट्रेटनर भी कर लें, कोई मसला ही नहीं है। आप इवेंट अटेंड करें, कोई मसला नहीं है। हाँ, और आपा जिनके बाल लंबे ही नहीं होते? जिनके बाल लंबे ही नहीं होते, आपको मैं एक ऑयल बता देती हूँ, सिर्फ कड़ी पत्ते का, कड़ी पत्ता और रोजमेरी, 2 चीजें, तीसरी चीज ही नहीं है कोई भी। तिल का तेल ले लें, तिल का तेल लेके उसके अंदर 1 पाव अगर तेल है ना, तो इतना सारा कड़ी पत्ता, लेकिन आगे वाला कच्चा पत्ता, अच्छा, ठीक है, कच्चा पत्ता ले लें मुट्ठी भर के, वो उसके अंदर डाल दें, और तकरीबन आधी मुट्ठी लौंग डाल दें, फूल वाली लौंग हो, और उसको तवे पे रख के ना हल्की आंच पे पका दें बिल्कुल। तो उसको स्टेन कर दे, पत्ता ना कड़कड़ा जाएगा बिल्कुल, लौंगे भी फूल जाएंगी। स्टेन करके आप वो लगाएं डेली, आप देखेंगे इंशाल्लाह बाल कैसे नहीं लंबे होते, आराम से लंबे होंगे बाल, आपा घने भी होंगे, लंबे भी होंगे। जैसे अब हमारे बालों पे डेली स्ट्रेटनर लगना होता है, डेली कुछ ना कुछ अलसी की जेल ब्लोडर, लगाया करें, अलसी की जेल अलसी की जेल लगाया डैमेज करें। हो गए, पतले से हो गए, थोड़े से रह गए, लंबे होते हैं अलसी की अल्हम्दुलिल्लाह। जेल लगाएंगे ना आप, तो एक तो आपको ना स्ट्रेटनिंग करवाने पड़ेंगे, सेकंड ये होगा कि आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। जो सरफेस उखड़ जाती है ना बालों की, तह उखड़ जाती है, इसको जोड़ती है ये, इसको रिपेयर तो करती है। अलसी की जेल किस तरह बनेगी आपका? सिंपल, आपने 3-4 चम्मच अलसी लेनी है, उसको 2 गिलास पानी में भिगो के रख दें, तकरीबन 15 मिनट पकाएं। जब वो थिक थिक सी होने लगे, उसको गरम गरम को स्ट्रेन कर लें। तो थोड़ी देर रखेंगे, देखेंगे बिल्कुल एक वो जेली जो बचपन में नहीं खाते उस टाइप की जेली बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं साथ में, कि आप वो 1 चम्मच जेल जो है फ्रिज में रखी, वो खा भी लिया करें, खाने में भी बहुत अच्छी ग्रीस पैदा करती है घुटनों में। हाँ जी, जो फ्लूइड खत्म हो जाता है ना, उसको बहाल करती है, खुश्की को खत्म करती है, इतनी अच्छी है। बिल्कुल, तो हाँ। ऑब्वियसली फिर हमारे बाल भी उससे अच्छे बाल होंगे। भी, बालों के ऊपर तो लगानी लगानी है ना, फेस के ऊपर लगाएं, बालों के ऊपर लगाएं, खाएं, एक जेल 3 काम करेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यानी जो बहुत ज्यादा ओवर हीट की वजह से भी हमारे बाल डैमेज हो रहे होते हैं, वो भी अलसी से ठीक हो जाए। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, बहुत लोगों के ठीक हुए हैं, बहुत लोगों के। अच्छा आपा, आपका अपना एक नुस्खा है जो आपने अपने ऊपर भी आजमाया, वो है ग्रे हेयर का। तो ग्रे हेयर भी सबका मसला है, बहुत यंग एज में, बच्चों के इवन 9, 10, 11, 12 साल के बच्चों के वाइट बाल नजर आना स्टार्ट हो जाते, तो उनको क्या करना चाहिए? वो तो आजकल मैंने अपना ब्रांड में भी बनाया हुआ है, 18 हर्ब्स मास्क के नाम से। बेसिक जो मेरा बचपन में हुआ था ना, उस वक्त तो इन हर्ब्स का तो पता ही नहीं था ना, जो और मजीद हर्ब मैंने रिसर्च कर ली है, वो था आंवला, रीठा, सिकाकाई, और साथ में थी सरसों की खल। ये तीनों बराबर मिकदार में लेके अरीठे का बीज निकाल देते थे, और बाकी सारी चीज़ें पीस के पाउडर बना लिया, फिर लोहे की कढ़ाई में इनको पकाया। पकाने के बाद तकरीबन तेल भी उस इन्हीं चीज़ों का बनाते थे। तेल लगे बालों पे नहीं, काले बाल करने के लिए खुश्क सही मतलब जो ड्राई धुले हुए बाल है उनके ऊपर अच्छी तरीके से लेप लगा लिया 2-3 घंटे, और तकरीबन साल लगा था, मेरे बाल ऐसे काले स्याह हो गए थे माशाल्लाह। इतना जबरदस्त नुस्खा है ये। ग्रे बाल नहीं थे? नहीं, ग्रे बाल नहीं थे, खत्म हो गए थे? खत्म हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक भी मेरे। अब मैं 9th माशाल्लाह क्लास से आपा हेयर डाई लगा रही हूँ, हमारी तो पूरी फैमिली का प्रॉब्लम है ये ग्रे हेयर का। नहीं, लेकिन मैंने जो अपना ब्रांड बनाया ना, मैं आपको बताती हूँ अपने ब्रांड का, मैंने जो अपना ब्रांड बनाया वो किस लिए बनाया, मेरी रिसर्च किस लिए चली, मेरे हो गए थे, मेरे बच्चों के ना हो जाएं, मेरे बच्चों के ना हो, तो इसलिए मेरा दिमाग बहुत चलता था, अभी भी चलता है इन्हीं बातों पे ही, कि क्या चीज ऐड तो आपके करनी बच्चों चाहिए। के अब नहीं हुए? नहीं माशाल्लाह, आपने तो ये पैसे लगवा के करवाए हुए डाई बाल, मेरे बच्चों के अल्लाह मियां ने ऐसे बना के भेज दिए। जबरदस्त। एक ही बेटी के काले हैं बाल, बाकी तीनों के यही बाल है। जबरदस्त जबरदस्त। और तीनों का शेड डिफरेंट है। जबरदस्त। हाँ, नेचुरली भी अब होते हाँ, हैं, शेड डिफरेंट है naturally भी तीनों का होता है, माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो हमारे तो नहीं, मेरे भी थे तो लाइट लेकिन ब्राउन, फिर भी बहुत मैं आपको डार्क ना नहीं खाने का नुस्खा दे देती हूँ, अगर बाल सफेद है ना, लगेगा साल लेकिन हो जाएंगे काले। हरड़ का मुरब्बा और आंवले का मुरब्बा, ये दोनों आप सुबह आंवले का मुरब्बा खाएं 2 पीस, और रात को सोते हुए हरड़ का मुरब्बा खाएं 2 पीस, ठीक है, दूध पी लें साथ में। आप देखें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी आईसाइट भी ठीक होगी, और आपके बाल जो वक्त से पहले सफेद हो गए काले होना शुरू हो जाएंगे। आप ये मुरब्बे बहुत कहते हैं कि हेल्दी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं आपकी आईसाइट के लिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपकी बालों के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। तो ये खाना मतलब इसकी कोई टाइमिंग भी होती है कि हाँ, सुबह आंवले का मुरब्बा हमेशा सुबह खाना चाहिए निहार में, ठीक है, और हरड़ का मुरब्बा जो है वो हमेशा रात को खाना। हमने अपने बड़ों को इसी तरह खाते देखा, तो मैं बड़ों की बातों को बहुत मानती, क्योंकि उसमें हिकमत थी। आजकल साइंस कुछ कहे, रिसर्च कुछ कहे, मैं बहुत कम एग्री करती हूँ।
आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपनी स्किन का ख्याल घर बैठे कैसे रख सकते हैं। अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट बनाती हूँ और इस चैनल पे हम टॉप डॉक्टर्स और फिटनेस एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं ताकि आपके सारे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बाकी सबका भी फ़ायदा हो सके।